हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैंने तैयारी की है तुलसी पूजन की। तो आज के दिन एकादशी के दिन सभी घरों में तुलसी का पूजन किया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। और नारायण भी बनता है जिसमें घरों में पैरों के पाँव के छाप भी छोड़े जाते हैं। तो आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन ये सब खुद से बनाता है, जिनके घरों में उनकी मॉम ये सब प्रिपरेशन करती है। अब मैं जा रही हूँ तुलसी पूजन करने के लिए, तो चलो आओ मेरे साथ देखते हैं कैसे करते हैं तुलसी पूजन। और यहाँ पे तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक तुलसी जी का विवाह हम कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो जो सामग्री मेरे पास थी, मैंने उन्हीं से इनका पूजन किया। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कम भी हो सकती हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी के अकॉर्डिंग पूजन कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, श्री गणेश जी को वास देते हैं। जब भी विवाह करते हैं तो श्री गणेश का नाम लेते हैं ना सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको आसन ग्रहण करने के लिए कहेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बनाया, मैं स्वस्तिक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बनाया, हम देखते रहिए मेरे साथ। स्वस्तिक बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। तो सबसे पहले और फिर श्री हरि विष्णु जो शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ जिनका भी पूजन किया जाता है। तो विवाह हमें कराना है तो शालिग्राम लेते हैं तुलसी जी के विवाह कराने के लिए। सबसे पहले मैंने कलावा लिया, या तो सुपारी से भी हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं, या फिर कलावा लेकर हम उसको हल्दी में डिप करके उसको भी गणेश जी का नाम से इसको हम रख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और शालिग्राम का पूजन करते हैं। फिर यहाँ पर गंगा जल से दूध से उनका अभिषेक करके और उनको तिलक आदि करके हम उनका पूजन करते हैं। और वस्त्र के लिए हम यहाँ पे कलावा लपेट कर दे सकते हैं, वस्त्रम समर्पयामि, ये सब बोलते हैं। अब हम तुलसी जी का अभिषेक करते हैं, पहले पानी से, गंगा जल से, फिर कच्चे दूध से। तुलसी जी को एकादशी के दिन, इस विवाह वाले दिन कच्चे दूध से भी अभिषेक कराना चाहिए। और फिर हम इनका टीका करते हैं तुलसी जी का। उसके बाद हमारे पास जो भी श्रृंगार की सामग्री होगी, आप मेहंदी, चूड़ी, कुछ भी जो भी 16 श्रृंगार में होता है, चुनरी वगैरह सब तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। मैंने चूड़ियाँ रखी हुई थी माता को अर्पित करने के लिए, चुनरी रखी हुई थी मेरे पास। और एक मैंने हल्दी की गांठ से हम बनाते हैं मंगलसूत्र, तो वो भी मैंने बनाया हुआ था। और जो इसमें दिया बनाया मैंने आटे से बनाया था, और ये 4 मुखी दिया बनाया था जो 4 दिशाओं में जलता है। तुलसी जी पे पूजन करने के लिए हमें आटे से दिया जरूर बनाना चाहिए। वैसे हम मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन आटे का दिया ये बोलते हैं सर्वोत्तम होता है। आटा जब हम इसको गूंथते हैं तो उसमें हल्दी मिक्स कर लेनी चाहिए, तब हम ये दिया बनाते हैं। उसके बाद मैंने माता को यहाँ पे चूड़ियाँ अर्पित करी। और मेरे पास एक तुलसी जी 2 हैं एक साथ ही, तो मैंने दोनों तरफ उनका पूजन किया। सबसे पहले आप उसको धागे में बांध सकते हो, जैसे चूड़ी बनाने की मुझे डाल दिख नहीं रही थी, तो फिर डाल टूटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पे चूड़ियों को कलावे से बांध दें। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने बांधा है, तो ये माता रानी को चूड़ियाँ अर्पित हो जाएंगी। मैंने दोनों तरफ माता को चूड़ियाँ अर्पित कर दी, कलावे में ही लपेट कर, ठीक है। फिर भोग के लिए मैंने यहाँ पे लड्डू रखे हुए हैं, जो कि मैंने लड्डू बनाया था। आप भोग के लिए कुछ भी बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, खीर तो खैर अगर बनाएंगे तो साबूदाने की बनी, खीर तो चावल की बनती नहीं एकादशी वाले दिन। जो भी मिठाई आप इनको अर्पित करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो ये है मंगलसूत्र, इनको हम श्री हरि का को लगा के हाथ, इसके बाद हमने मंगलसूत्र पहनाया, जो कि इसमें ये है हल्दी की गांठ इसमें मैंने बांध रखी है, उसका ये मंगलसूत्र बनाया हुआ है। अब हम माता को चुनरी अर्पित करेंगे और यहाँ पे इनका अच्छे से हम पूजन करेंगे माता रानी का। और अपनी गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे कि हमसे जो भी इस पूजा में गलती हुई है उसके लिए माता रानी हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। जिन घरों में ये पूजा की जाती है वहाँ पे सुख संपत्ति का वक्त खींचा चला आता है। तो ये कहते हैं कि माता रानी की श्री शालिग्राम के साथ हमें तुलसी जी अगर घर में है तो उनका विवाह हमें जरूर करवाना चाहिए। ये दंपति जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अपनी मनोकामना हमें मांगनी चाहिए। जय माता दी, शुभ रात्रि।